ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोएं और सुबह उठे तो करोड़पति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टाइम लगता है लेकिन आप वक्तन फवक्तन बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। कि अगर आपने एक पेयर 50,000 रुपए का लिया, उसके आप 4-6 बेचे तो उस पेयर की इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। ठीक हो गया। आप उसमें से जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो तो आपने रिकवर कर ली, बाकी आपको पेयर जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है। सही है। अगर आपके पास 4-6 आ जाते हैं पेयर में से तो पेयर की प्राइस पूरी हो जाती है। तो लेकिन मुशर्रफ भाई वो पेयर आगे चले ना चले, उसमें डेडिंग सेल, इनफर्टिलिटी, इस तरह की तो चीजें भी तो होती हैं जो हमारे वो बता रहे होते हैं फिजिबिलिटी वाले, वो ये चीजें तो नहीं वो बता रहे होते कि यार ये भी होगा। तो ये भी हमारे इससे भी हमारे व्यूअर्स को आगाह करें कि क्या इस तरह के मामला भी होते हैं यहाँ के आपके पास जो ब्रीडर पेयर आया वो चल गया, कोई इस तरह का मामला नहीं होता। आपने जब भी कोशिश करना स्टार्ट करना तो पट्ठों से स्टार्ट करना है। कभी भी ब्रीडर पेयर ना लें। ब्रीडर पेयर अक्सर कभी कभार एक जगह एडजस्ट होता है, दूसरी जगह जाकर एडजस्ट नहीं होता। आपने कोशिश करना है कि जहां से भी लें पट्ठे लें। सही हो गया। और पट्ठों को जब आप तैयार करेंगे ना तो उसमें इनफर्टाइल की रेशो बहुत ज्यादा कम आएगी, बहुत ज्यादा कम आएगी। ये नहीं ऐसे नहीं होगा। और कोशिश करें कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो एक पेयर पे सारी ना लगा दें, 2 पेयर पे सारी ना लगा दें। उस पैसे में जो 2 पेयरों की इन्वेस्टमेंट है ना वो आप 5-6 पे करें, ताकि एक चले, एक इनफर्टाइल हो तो दूसरा आपका पेयर चल जाए। अगर तीसरा इनफर्टाइल हो तो चौथा आपका पेयर चल जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल पे रहे, आप लॉस में ना चले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दस्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे? ठीक है, ठीक ठाक सर। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम मुशर्रफ नवीद है और मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ और साथ पार्ट टाइम लव बर्ड का बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो मुशर्रफ भाई आप ये बताइएगा कि आपकी जो है लव बर्ड में एंट्री कैसे हुई? लव बर्ड में एंट्री तकरीबन ये मेरा दूसरा सीजन है। इससे पहले पिछला साल मेरा पहला सीजन था और उससे पहले मैं राह में था, रिंगनेक में था। उसके बाद हम लव बर्ड में ट्रांसफर हुए हैं। ठीक हो गया। कि इसकी प्रोडक्शन देख के मतलब इसके टिक्स ज्यादा आ जाते हैं एज कम्पेयर टू रिंगनेक रहा। आप छोटी सी जगह पे पिंजरा प्लेस करके आप इजीली टिक्स ले सकते हैं। ये नहीं कि आपको किसी बड़े हॉल की जरूरत है, आप एक छोटे बाथरूम में भी पिंजरा रख के अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप किसी से इंस्पायर हुए थे या आपने वैसे ही आपको शौक था बचपन से? शौक तो बचपन से ही था। पहले ऑस्ट्रेलियन ब्रीड कराया, फिर लव बर्ड ब्रीड कराया। उसके बाद जब बिजनेस की तरफ आए तो फिर रहा रिंगनेक, लेकिन क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी जगह में चाहिए, यहाँ पे एक छोटे रूम में वो कारोबार नहीं हो सकता। तो ये छोटे लव बर्ड एक पिंजरे में 4 पोर्शन बन जाते हैं और ज्यादा लग जाते हैं एज कम्पेयर टू रिंगनेक और रहा। और उसकी प्रोडक्शन भी एज कम्पेयर टू रिंगनेक और रहा बहुत बेहतर है। आप एक अच्छी ब्रीड ले लेते हो छोटी सी जगह पे भी, आपको किसी बड़े हॉल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। तो मुशर्रफ भाई आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपने लव बर्ड में आपकी एंट्री तो हो गई, तो आपने फर्स्ट जो परचेजिंग की थी वो कितने बर्ड की थी और कौन कौन सी न्यूट्रिशन ली थी? आपने सिर्फ कमर्शियल बर्ड ही परचेज किया था? मैंने जब स्टार्टिंग पिछला सीजन स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें स्टार्टिंग में पार्टलिस प्लेटिनो, क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेडी से स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास सारे लव बर्ड मौजूद हैं। जो भी किसी भाई को चाहिए वो मेरे से रब्ता कर सकता है। सही। तो माशाल्लाह से आपने कितने पेयर से स्टार्ट किया था? मैंने ऑलमोस्ट 40 पेयर से स्टार्ट किया था, जो कि उसमें कुछ फॉस्टर थे और कुछ क्रीमिनो, डेकिनो, कमर्शियल बर्ड थे। ठीक हो गया। तो इस साल थोड़ा उसमें बढ़ाया, ऐड किया। तो मैक्सिमम जो आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस तरह था कि मैंने अपना रिंगनेक और राह का सारा सेटअप सेल करके सारा पैसा लव बर्ड्स में लगा दिया। मैक्सिमम कितना होगा? हमारे इधर जाना चाह रहे होंगे। मैक्सिमम स्टार्टअप था मेरा भी तकरीबन 1 मिलियन के राउंड 1 मिलियन के राउंड अबाउट। तो माशाल्लाह से आपने ये चंद यानी कि जो है ना साल पहले से ये खबरें भी आ रही हैं, आपने भी माशाल्लाह से सुनी होंगी और आप इस फील्ड में भी थे कि बाद का जो लव बर्ड था ना, लोग कहते थे यार लव बर्ड का जो है ना वो फ्यूचर वो नहीं है, लव बर्ड बस पिट गया, लव बर्ड बस खत्म हो जाएगा। क्योंकि ना इसमें जो दूसरे लोग बर्ड ब्रीड को आ रहे थे ना, जैसे अपना फॉन्जावा हो गया या रिंग नेक हो गया या डब वगैरह हो गया, तो वो इस लव बर्ड की टांगे बड़ी खींच रहे थे। तो ये अफवाहें काफी छाई हुई थी, तो फिर भी आपने वो जो आपका रिंग नेक का सेटअप था आपने ट्वीट किया और आपने इसमें एंट्री की, तो क्या आप इन बातों से आगे नहीं थे?
मुझे इस बात की अच्छी सी आगाही थी, लेकिन ये एक ऐसा कमर्शियल बर्ड है जो कि लेडीज, खवातीन, बच्चे घर पे रह के बिजनेस कर सकते हैं। और मेरे नज़दीक ऐसा कोई भी कारोबार नहीं है जो खवातीन, बच्चे अपने घर पे रह के कर सकें, घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े और घर से ही सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो जाता है। आपको भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल इससे बेहतर कोई बिजनेस नहीं है सही हो गया माशाल्लाह। यूथ के लिए। यूथ के लिए वो तो बात आपकी ठीक है बिल्कुल। तो आप स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ आप ये बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता? मुश्किल कभी कभार हो जाता है, लेकिन मतलब अगर शाम में मैं कभी यूनिवर्सिटी होता हूँ तो कोई ना कोई पीछे से साथ भाई वगैरह देखभाल कर लेता है। ऐसा इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आपको सुबह ऐसा शॉप फूड डालना है और शाम को जब शिफ्ट निकल आते हैं तब डालना पड़ता है। तो अगर मैं शाम को ना भी हूँ तो आपके घर के कोई भी खवातीन, बच्चे, मर्द अगर आप घर में लगाते हैं तो कोई भी इसकी देखभाल इजीली कर सकता है। ठीक हो गया। तो मुशर्रफ भाई आपको माशाल्लाह इसमें ये दूसरा सीजन है, तो आपको इसमें डिफिकल्टीज क्या आएंगी? डिफिकल्टीज इस तरह की आई हैं कि स्टार्टिंग में इनफर्टाइल हो गया जी। हमें किसी ने लव बर्ड्स के बारे में कुछ लोगों ने फिजिबिलिटियाँ बताई कि 10 लाख लगाएं और एक साल में 1 करोड़पति बन जाएं। करोड़पति कैसे बनते हैं, जो कि इस तरह नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन ये नहीं कि आप 10 लाख लगाएं 1 करोड़ कमा लें, इस तरह नहीं होता। यार सुनने में तो हमें भी बड़ी आए, हम भी अपना इंटरव्यू लेते रहते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि यार मैंने तो यार 5,000 लगाया था तो आज मैं माशाल्लाह से 5 मिलियन पे चला गया हूँ। इस तरह की भी बातें हो रही होती हैं अक्सर। तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि अपने व्यूअर्स को मैं सही जो है ना वो इसकी मालूमात फराहम करूँ, तो आप सही बताएं कि वाकई ही इसमें हो सकता है कि बंदा दिन से यानी कि रात है तो रात से दिन स्टार्ट होते होते बंदा अमीर हो जाए वाला दिन का चिराग हो, दिन निकले यार वो आपको पैसे दे के भाग जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोएं और सुबह उठे तो करोड़पति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टाइम लगता है, लेकिन आप वक्तन फवक्तन बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। कि अगर आपने एक पेयर 50,000 रुपए का लिया, उसके आप 4 6 बेचे तो उस पेयर की इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। ठीक हो गया। आप उसमें से जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो तो आपने रिकवर कर ली, बाकी आपको पेयर जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है। सही है। अगर आपके पास 4 6 आ जाते हैं पेयर में से तो पेयर की प्राइस पूरी हो जाती है। तो लेकिन मुशर्रफ भाई वो पेयर आगे चले ना चले, उसमें डेडिंग सेल, इनफर्टिलिटी, इस तरह की चीजें भी तो होती हैं जो हमारे वो बता रहे होते हैं फिजिबिलिटी वाले, वो ये चीजें तो नहीं वो बता रहे होते कि यार ये भी होगा। तो ये भी हमारे इससे भी हमारे व्यूअर्स को आगाह करें कि क्या इस तरह के मामला भी होते हैं, यहाँ के आपके पास जो ब्रीडर पेयर आया वो चल गया, कोई इस तरह का मामला नहीं होता? आपने जब भी कोशिश करना स्टार्ट करना तो पट्ठों से स्टार्ट करना है। कभी भी ब्रीडर पेयर ना लें। ब्रीडर पेयर अक्सर कभी कभार एक जगह एडजस्ट होता है, दूसरी जगह जाकर एडजस्ट नहीं होता। आपने कोशिश करना है कि जहाँ से भी लें पट्ठे लें। सही हो गया। और पट्ठों को जब आप तैयार करेंगे ना तो उसमें इनफर्टाइल की रेशो बहुत ज्यादा कम आएगी, बहुत ज्यादा कम आएगी। ये नहीं ऐसे नहीं होगा। और कोशिश करें कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो एक पेयर पे सारी ना लगा दें, 2 पेयर पे सारी ना लगा दें। उस पैसे में जो 2 पेयरों की इन्वेस्टमेंट है ना वो आप 5 6 पे करें, ताकि एक चले, एक इनफर्टाइल हो तो दूसरा का पेयर चल जाए। अगर तीसरा इनफर्टाइल हो तो चौथा आपका पेयर चल जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल पे रहे, आप लॉस में ना चले जाए। तो लेकिन मुशर्रफ भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं या न्यू फैंसियर हैं या पाकिस्तानी हैं वो हैं भी तो बहुत बेसब्रे, वो कहते हैं कि यार हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसा भी हमारे पास आता जाए, ये भी तो मसला है। ऐसा कभी हुआ है कि किसी बंदे ने मेहनत ना की हो और उसको पैसा आ जाए? ये तो एक असूल, दुनिया का असूल है कि मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सही हो गया, ना कामयाब हो। तो अच्छा मुशर्रफ भाई इसमें लाख कितना मैटर करता है? क्या तो लाख की भी बात है या सिर्फ आपने पेड़ लगाए, जोड़ा लगाया, बाउंड हुआ, चल गया, ब्रीड आ गई? नहीं, आपकी लक भी इस काम में बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब अगर कोई बर्ड किसी चीज का सपलेट है तो आपको हो सकता है कि उसमें से 3 आउट ऑफ 3 विजुअल आ जाए, तब आपकी लक डिपेंड करती है। बाकी अदरवाइज आपके बर्ड से कि आपने किस तरह का बर्ड लिया और उसमें से क्या निकल गया। तो एक और भी इशू ये आ रहा है कि इस साल जो लोगों को ना, आपको पता है कि इनफर्टिलिटी का इशू बड़ा आया है और डेडिंग सेल का भी बड़ा इशू आया है। ये वेदर का भी हो सकता है या कोई और मामला भी हो सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं, इससे भी आगाह करें हमारे व्यूअर्स को कि ये क्या इशू था, क्या वजह थी जिस वजह से ये मामला हुए हैं पिछले दिनों? पिछले दिनों कुछ था कि वेदर का भी बहुत ज्यादा खराब था, तब डेडिंग सेल सबके हुए हैं। ये नहीं कि किसी एक बंदे का डेडिंग सेल हुआ है, सबका डेडिंग सेल हुआ है।
आपके शेड को एक फ्रेश एनवायरनमेंट की लाजमी जरूरत है। अगर आपके शेड में फ्रेश एयर नहीं आती ना और आपके शेड का एनवायरनमेंट फ्रेश नहीं है, तब आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते इस फील्ड में। सही हो गया। तो हमें अपने बर्ड को एनवायरनमेंट कैसी देनी चाहिए कि ये अच्छी ब्रीड करें? बर्ड को ऐसा एनवायरनमेंट दें, ना ज्यादा गर्मी में ना ज्यादा धूप हो, मतलब गर्मी डायरेक्ट ना पड़ रही हो, और सर्दी में ना ज्यादा डायरेक्ट हवा लग रही हो। जिस तरह का एक इंसान नॉर्मल विदाउट इलेक्ट्रॉनिक चीज रूम में पसंद करता है ना, वही इनकी रिक्वायरमेंट है। इनको ऐसा नहीं चाहिए कि इनको आप अगर गर्मी लग रही है तो एसी लगा दें, सर्दी लग रही है तो आप हीटर लगा दें, ऐसा इनको जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो अच्छा मुशर्रफ भाई, आप ये भी बताइएगा कि इनको जो न्यू फैंसी इसमें आ जाता है तो वो इनको दाना पानी क्या खिलाए, सॉफ्ट फूड क्या दे, इन बातों के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो आगाही मिले उसको। आप कोशिश करें कि जब आप किसी भी पेड़ की ब्रीड आए ना आपके पास, तो आपने उसको नरम से नरम गजा देनी है, जी जी, ताकि उसके बच्चों को वो इजीली डिजॉल्व हो जाए, मतलब उसका मैदा इजीली उसको एडजस्ट कर सके, इजीली खा सके। ये ना हो कि वो उसके मतलब क्रॉप पे अड़ जाए और वो नीचे से मतलब वो बंद हो जाए, तो वो आपका स्टिक नहीं सर्वाइव कर सकेगा, वो मर जाएगा। कोशिश करें जब भी आपके स्टिक निकले ना, उसको नरम से नरम गजा दें, तब आपके स्टिक सर्वाइव कर सके। तो विटामिन और मिनरल्स वगैरह हमारे बर्ड के लिए कितने जरूरी हैं? क्या बगैर विटामिन और मिनरल वगैरह भी दिए हम अपने बर्ड को ब्रीड करवा सकते हैं यहाँ के नहीं करेगा ये? बर्ड ब्रीड करता है, लेकिन आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। जी जी। आप अगर बर्ड को फ्रेश वेजिटेबल्स पे भी रखें ना, तो आप उससे इजीली अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ विटामिन पर डिपेंड कर दें, इसको ये विटामिन दे, इसको ये विटामिन दे, आप इजीली उससे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो अच्छा, बात बात होता है कि न्यू फैंसियर जो है ना वो अपना एक जोड़ा लेके आ जाता है बाहर से, तो वो जोड़ा लगाने में उसको बड़ी दिक्कत होती है, वो जो है ना बॉन्ड नहीं हो पाता। तो बॉन्ड करने के लिए हम क्या ऐसी तजवीज़ करें कि ये बॉन्ड हो जाए आसानी से? जब आप कहीं से भी बर्ड बाय करें ना, सबसे पहले मेल को एक केज में 20 to 10 डेज आप उसको एक केज में छोड़ दें। जी जी। और आपने जब उसको फीमेल देनी है ना, तो वो 20 to 10 डेज के बाद देनी है, क्योंकि वो उससे मेल उस केज में एडजस्ट इजीली होगा। जब आप फीमेल उसके साथ 10 दिन बाद छोड़ेंगे ना, हफ्ते बाद छोड़ेंगे, तो फीमेल जल्दी एक्सेप्ट करेगा एज कम्पेयर टू के वो फीमेल के साथ लड़ेगा। और पहले सबसे पहले केज में मेल को छोड़ें, फीमेल को नहीं। सही हो गया। तो मुशर्रफ भाई, हमारे बर्ड में क्या एक्टिविटी नजर आ रही हो हमें, तो हम अपना बॉक्स इसको दें? जब आप अपने देखें कि दोनों साथ बैठ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को फीडिंग करवा रहे हैं, जी जी, मेल को भी फीडिंग करवा देता है, फीमेल को भी फीडिंग करा देती है। आपने पहले तो उसका डीएनए कराना बहुत जरूरी है। पहले अपने बर्ड का डीएनए करवाएं। अगर जेंडर कंफर्मेशन है, मेल फीमेल पूरा है, तब आप उसको फीमेल को फीडिंग करवाते हुए देखें, तब आप बॉक्स लगाएं। तो एज हमारे बर्ड की कितनी होनी चाहिए जब हम बॉक्स दे रहे हैं? तो मिनिमम 8 मंथ और अप टू मैक्सिमम अगर कोशिश करें कि 1 ईयर का बर्ड हो, तो वो अच्छी ब्रीड करेगा एज कम्पेयर टू कोई और। ठीक हो गया। तो अच्छा, बॉक्स हमने दे दिया, बॉक्स को लगाने से पहले इसको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है या बगैर डिसइंफेक्ट किए भी हम इसको लगा सकते हैं? नहीं, बर्ड को लाजमी, क्योंकि आप बर्ड मार्केट से परचेज करते हैं तो इसमें 100 किस्म का वायरस होता है, तो आपने इसे लाजमी डिसइंफेक्ट करना है। कौन ऐसे डिसइंफेक्ट कर ले, ताकि किसी किस्म का ना जो वायरस मार्केट है वो आपके बर्ड सेट में ना आए। ठीक हो गया। तो इसका जो लव बर्ड है, इसका हैचिंग पीरियड कितने डेज का होता है? ये ऑलमोस्ट 21, 22, 23 डेज में। सर्दियों में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन 22, 23 डेज के बाद चिक निकल आता है। सही हो गया। तो जो चिक्स है वो कल छोड़ने में कितनी देर लेता है? ऑलमोस्ट 45, 50, 55 डेज। नंबर मतलब पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने फीडिंग किस तरह की करवाई है। अगर पेरेंट बहुत अच्छा तो जल्दी भी सर्व कर देता है, और कुछ लेट, मतलब ऑलमोस्ट ड्यूरेशन 45 to 50 मिनट 50 डेज लग जाते हैं। तो लास्ट में आप हमारे व्यूअर को कोई सक्सेस की टिप या फिर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला हो जो वो लगाएं और वो सक्सेस हो जाए, इस तरह का कुछ है? नहीं, ऐसा फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे परचेजिंग करता है और उसके पास उसकी कल को ब्रीड आती है और वो उससे सेल ना हो, तो मैं उसकी सेल करवाने में उसकी हेल्प कर सकता हूँ। ये आपने किसी किस्म का नहीं लेना कि अगर मुझसे चिक चाहिए तो मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा कल को, या कोई मसला होगा। मैं आपके चिक सेल करवाने में आपकी हेल्प करूंगा, जिससे आप भी इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे और मुझे भी फायदा होगा और बाकियों को भी फायदा होगा।